नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। बेरूत का धमाका। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न केवल एक शहर को बल्कि पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। कल्पना कीजिए, एक सामान्य शाम, लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और शहर अपनी सामान्य गति से चल रहा है। अचानक सब कुछ एक भीषण विस्फोट में बदल जाता है। इमारतें गिर जाती हैं, जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। कंक्रीट और स्टील के ढांचे पल भर में मलबे के ढेर में बदल जाते हैं। शीशे बिखर जाते हैं, हजारों टुकड़े हवा में तैरते हुए हर तरफ फैल जाते हैं, मानो किसी ने समय को ही तोड़ दिया हो। और आसमान में धुएं का विशाल गुबार छा जाता है, एक ऐसा काला बादल जो हमेशा के लिए उस शहर के ऊपर मंडराता रहेगा। यह मंजर डरावना था, भयावह था। यह कोई फिल्मी सीन नहीं जिसे देखकर आप कुछ देर के लिए डर जाएं और फिर भूल जाएं, बल्कि 4 अगस्त 2020 को बेरूत में हुई एक सच्ची त्रासदी है। एक ऐसी घटना जिसने अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल उठता है, इतनी बड़ी तबाही का कारण क्या था? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? हमला, प्राकृतिक आपदा या कुछ और? क्या यह किसी की लापरवाही का नतीजा था या एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग? असल वजह थी लापरवाही से रखा गया एक रसायन, अमोनियम नाइट्रेट। सालों से पोर्ट पर जमा, बिना किसी सुरक्षा उपाय के। एक गलती जिसकी कीमत सैकड़ों लोगों ने अपनी जान देकर और हजारों ने सब कुछ खोकर चुकाई। उनके घर, उनकी यादें, उनका भविष्य, सब कुछ पल भर में राख हो गया। ये घटना हमें बताती है कि विज्ञान अगर सही तरीके से न संभाला जाए तो कितना विनाशकारी हो सकता है। ये एक चेतावनी है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। सोचिए, उस शाम लोग अपने दफ्तरों में या घरों में थे, अपने परिवारों के साथ हंस रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अगला पल उनकी जिंदगी बदल देगा। एक पल और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। बेरूत का धमाका पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि औद्योगिक सुरक्षा और रसायनों का सही भंडारण कितना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हमारा उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, ताकि हम सब मिलकर एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। क्योंकि जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें सुरक्षित रख सकती है। चलिए समझते हैं रासायनिक विस्फोट क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, ताकि हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकें और एक सुरक्षित दुनिया बना सकें। तो आखिर रासायनिक विस्फोट होता क्या है? इसे समझने के लिए प्रेशर कुकर का उदाहरण लीजिए। अगर भाप बाहर न निकले तो कुकर फट जाता है। रासायनिक विस्फोट भी ऐसा ही है, लेकिन हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली। कुछ रसायन जैसे अमोनियम नाइट्रेट अपने अंदर बहुत ऊर्जा छिपाकर रखते हैं। सही माहौल, गर्मी, दबाव या चिंगारी मिलते ही यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है। इससे पैदा होती है शॉकवेव, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। दिवाली के पटाखे भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, बस उनका पैमाना छोटा होता है। बेरूत में जो हुआ वह एक विशाल पटाखे के फटने जैसा था, परिणाम विनाशकारी। संक्षेप में, रासायनिक विस्फोट है रसायन के अंदर छिपी ऊर्जा का अचानक अनियंत्रित रूप से बाहर आना। अब लौटते हैं बेरूत की उस शाम पर। वेयरहाउस नंबर 12 में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से बिना सुरक्षा के रखा था। उस दिन वेल्डिंग के दौरान चिंगारी से आग लग गई। आग फैलती गई, पटाखों तक पहुंची और छोटे धमाकों के साथ रंगीन चिंगारियां दिखीं। लोग वीडियो बना रहे थे, अनजान कि वे इतिहास की सबसे भयानक घटना रिकॉर्ड कर रहे हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खतरा बहुत करीब था। शाम 6:08 पर आग ने अमोनियम नाइट्रेट को छुआ और हुआ महाविनाशक विस्फोट। शॉकवेव ने बंदरगाह को तबाह कर दिया, जमीन में विशाल गड्ढा बना दिया और मीलों दूर तक इमारतें गिर गईं। धमाका 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक महसूस हुआ। नतीजा 200 से ज्यादा मौतें, हजारों घायल, लाखों बेघर। यह त्रासदी लापरवाही की कीमत थी। अमोनियम नाइट्रेट, क्या यह हमेशा खतरनाक है? असल में यह खेती में खाद के रूप में और खदानों में विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सामान्य अवस्था में यह सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ है, खुद से नहीं जलता, लेकिन यह ऑक्सीजन देता है जिससे आग और भड़क सकती है। खतरा तब बढ़ता है जब इसे बड़ी मात्रा में गलत तरीके से बंद जगह पर रखा जाए। आग या गर्मी मिलने पर यह गैसें छोड़ता है। अगर गैसें बाहर न निकलें तो दबाव बढ़ता है और विस्फोट होता है। बेरूत में यही हुआ। हजारों टन
अमोनियम नाइट्रेट, आग और बंद गोदाम। अमोनियम नाइट्रेट दोस्त है या दुश्मन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। सही भंडारण में यह सुरक्षित है, लेकिन लापरवाही इसे टाइम बम बना देती है। बेरूत की घटना दिखाती है कि कब रसायन टाइम बम बन जाते हैं। पहला कारण, गलत भंडारण। हर रसायन की अपनी जरूरतें होती हैं, ठंडा, सूखा या नमी से दूर। दूसरा, एक दूसरे से प्रतिक्रिया करने वाले रसायनों को पास पास रखना। अमोनियम नाइट्रेट को कभी ईंधन या ज्वलनशील चीजों के पास नहीं रखना चाहिए। तीसरा, वेंटिलेशन की कमी। गैसें जमा होती हैं, दबाव बढ़ता है और विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, मानवीय लापरवाही, खराब कंटेनर, गलत लेबलिंग, कर्मचारियों को प्रशिक्षण न मिलना। बेरूत में 6 साल तक अमोनियम नाइट्रेट यूं ही पड़ा रहा। यह लापरवाही का नतीजा था। सुरक्षा को बोझ नहीं, जरूरत समझना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ी त्रासदी का कारण बनती हैं। रासायनिक विस्फोट का असर सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं रहता। सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जीवन को होता है। लोग पल भर में जान गंवा देते हैं, हजारों घायल होते हैं। शॉक वेव से इमारतें, पुल, सड़कें सब तहस नहस हो जाते हैं। बेरूत में पूरा इलाका मलबे में बदल गया, हजारों लोग बेघर हो गए। आर्थिक नुकसान अरबों डॉलर का होता है और पुनर्निर्माण में सालों लग जाते हैं। पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जहरीली गैसें हवा में फैलती हैं, मिट्टी और पानी दूषित होते हैं। समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचता है। यह त्रासदी एक दिन की नहीं, पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है। एक बार तबाही हो जाए तो सिर्फ पछतावा बचता है। यह मानना गलत है, एक गंभीर भूल है कि इस प्रकार की विनाशकारी घटनाएं सिर्फ विदेशों में होती हैं। यह सोचकर निश्चिंत हो जाना कि हम सुरक्षित हैं, एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। भारत भी अतीत में औद्योगिक त्रासदियों का गवाह रहा है और हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी। यह एक ऐसा घाव है जो आज भी हरा है। 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक ऐसी लापरवाही हुई, जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग आज भी उस त्रासदी के परिणामों से जूझ रहे हैं। यह हादसा दिखाता है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी विनाशलीला ला सकती है। सुरक्षा मानकों का पालन करना कितना अनिवार्य है। भोपाल का दर्द आज भी जिंदा है और यह हमें लगातार याद दिलाता है कि यह हमें जिम्मेदारी की याद दिलाता है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, हर एक कंपनी की जिम्मेदारी। हाल ही में 2020 में विशाखापत्तनम में एक और त्रासदी हुई जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण लोगों की जान गई, सैकड़ों बीमार पड़े। यह घटना दिखाती है कि सुरक्षा में लापरवाही किसी भी समय हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान भी रसायनों की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी सामान्य दिनों में, बल्कि शायद और भी ज्यादा। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि रासायनिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के साथ विकास की दौड़ में हमें सुरक्षा को नहीं भूलना चाहिए। हमें अतीत से सीखकर भविष्य को सुरक्षित बनाना होगा ताकि ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो। ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं, हजारों परिवारों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब सवाल है, ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए? सबसे पहला नियम, अपने रसायन को जाने। हर कर्मचारी को पता होना चाहिए कि वह किस रसायन के साथ काम कर रहा है। सुरक्षा डेटा शीट पढ़ना और समझना अनिवार्य है। दूसरा, सही भंडारण, सुरक्षित जीवन। ज्वलनशील पदार्थों को आग से दूर और रसायनों को सही कंटेनर में रखें। वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, नियमित जांच और रखरखाव। मशीनों, पाइपलाइन और सुरक्षा उपकरणों की समय समय पर जांच करें। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम का परीक्षण जरूरी है। चौथा, आपातकालीन तैयारी। कर्मचारियों को मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण दें ताकि संकट में सही कदम उठाए जा सकें। ये छोटे छोटे नियम जीवन और तबाही के बीच का फर्क तय करते हैं। आज की बातचीत का सार, हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जो हम सभी के जीवन को छूता है। रासायनिक विस्फोट मानवीय भूल और लापरवाही का नतीजा होते हैं। अक्सर ये दुर्घटनाएं सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी और उचित सावधानी न बरतने के कारण होती हैं। बेरूत, भोपाल, विजाग तीनों घटनाएं बताती हैं कि सुरक्षा की अनदेखी तबाही को बुलावा देती है। ये सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी है। विज्ञान और रसायन विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह एक ऐसा भार है
जिसे हमें ईमानदारी और गंभीरता से उठाना चाहिए। यह जिम्मेदारी कंपनियों, सरकार और समाज सभी की है। हर एक को अपना कर्तव्य निभाना होगा। हमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना होगा। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। हर कर्मचारी को इसे अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन करना और खतरों की रिपोर्ट करना जरूरी है। कंपनियां सुरक्षा पर खर्च को निवेश माने, न कि बोझ। सरकारें कड़े कानून लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका पालन हो। हमें बच्चों को स्कूल से ही सुरक्षा का महत्व सिखाना होगा, ताकि वे जागरूक नागरिक बने। समाज में जागरूकता फैलानी होगी। लोगों को जोखिमों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना होगा। जब हर नागरिक जागरूक होगा, तभी असली बदलाव आएगा, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। हर जान अनमोल है और इसे सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक की लापरवाही की सजा हजारों को नहीं मिलनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा कभी ना हो। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देंगे। सुरक्षा अपनाएं, जिम्मेदारी निभाएं और जीवन बचाएं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद।